दोस्तों, आज हम आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे हैं और इस चैप्टर को मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है और कितने नंबर का एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कोडिंग डिकोडिंग। बेसिकली समझते हैं कोडिंग होता क्या है। कोडिंग किसे कहते हैं? अगर किसी भी भाषा को, किसी भी शब्द को, हम किसी भी सेंटेंस को किसी दूसरे से अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं किसी कोड में, केवल एक ही व्यक्ति उस बात को समझ पाए। जैसे मैं किसी भी बात को किसी अदर पर्सन से कहूँ तो केवल वहाँ पे एक ही व्यक्ति समझ पाए जिसे मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ, तो उसे कोडिंग कहते हैं। और डिकोडिंग क्या होता है? अगर उस अर्थ का, उस शब्द का वो अर्थ निकाल सके। जैसे मैंने किसी को कुछ कोड में बात की किसी से और उसने उसका अच्छे से सटीक अर्थ निकाल लिया, तो उसे कहते हैं डिकोडिंग, क्योंकि उस कोड को उसने डिकोड में बदल लिया, तो उसे कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग प्रश्न आता कैसे है, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही बात करेंगे। अक्षर और शब्द और वाक्य के ऊपर किसी भी अक्षर को हम डिकोड कर सकते हैं, कोड को, किसी भी शब्द को और किसी भी वाक्य को। अब कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। और मैं आज आपको बिल्कुल बेसिकली रूप से समझाऊंगा कि कोड को डिकोड कैसे करते हैं और क्या क्या विधि हो सकती है उसको डिकोड करने की। ठीक है दोस्तों, तो कोडिंग डिकोडिंग जैसे प्रश्न किस किस तरीके से आ सकता है, या किसी अक्षर या किसी शब्द या किसी बात, इन तीनों चीजों पे आपको किसी भी कोड को डिकोडिंग कर सकते हैं, किसी कोडिंग को डिकोडिंग कर सकते हैं। तो जैसे जैसे किसी भी शब्द को, जैसे मैं यहाँ पे ए को डिनोट करूं बी से, ए को डिनोट करूं बी से, तो मैंने यहाँ पे ए को कोडिंग किया है बी से। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको करूँ सी को किससे कोड करके किया जाएगा। अब ए को मैंने डिकोड कोडिंग किया बी से, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि क्या तरीका मैंने किया कि ए में मैंने अगर एक स्टेप आगे बढ़ूं तो बी आता है, तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ा तो हमारा आ गया बी। इसी प्रकार से हम सी को भी कोड कर सकते हैं। अगर सी को बात की गई है तो सी में भी प्लस एक शब्द आगे बढ़ेंगे, एक सीरीज आगे बढ़ेंगे, तो सी के बाद आ जाएगा डी। तो ऐसे हम कोड को डिकोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैं आपको बेसिकली रूप से समझाऊंगा। यहाँ पे होता क्या है, कोई भी एक पैटर्न दिया होगा। अगर मैंने राम को डिकोड किया, राम से, तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा कि यहाँ पे मैंने अगर किसी भी स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बढ़ा, यहाँ पे मैंने अगर एक जोड़ा, यहाँ पे मैं एक जोड़कर, यहाँ पे मान लो आर के बाद एस आता है, ठीक है, ए के बाद यहाँ पे बी आता है और एम के बाद यहाँ पे एन आता है। अगर मैं आर एम को एस बी एन से कोड करूं, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि आर और आर के बाद यहाँ पे एस आने में हमको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है, और उसी प्रकार से ए से हमको बी आने में स्टेप एक स्टेप आगे बढ़ता है, उसी प्रकार एम से एन तक आने में प्लस एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे तीनों में एक ही चीज की गई है, तीनों में कोड करने के लिए एक स्टेप हमने आगे बढ़ा। उसी प्रकार से अगर मैं दूसरी सीरीज आपको दूसरा कोई शब्द दे दूंगा, मैं दे दूंगा आपको कुमार, कि कुमार को अगर राम को एस बी एन से कोड किया गया है, तो कुमार को किससे कोड किया जाएगा, इसका कुमार का डिकोड क्या होगा। तो आपको किस प्रकार से इसको करना है, अप्रोच क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो इसमें की गई है अप्रोच, वही इसमें विधि लगानी पड़ेगी। तो के पे कितने बाद आपको याद होना चाहिए, के 11 पे आता है, तो यहाँ पे भी 12 पे आएगा एल। उसी प्रकार से यू, अब यू के बाद क्या आता है, वही आता है। उसी प्रकार मतलब यहाँ पे जो किया गया है, यहाँ पे प्लस 1 करके, उस प्रकार यहाँ पे भी प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे भी प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे भी प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे भी प्लस 1, मतलब एक स्टेप आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। तो एम के बाद एन आता है और ए के बाद आपका बी आएगा और आर के बाद एस आएगा। तो हमने देखा आर एम को हमने एस बी एन से डिकोड किया, उसी प्रकार से कुमार को हमने एल बी एन बी एस से डिकोड किया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिकली रूप से मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया और आपको क्लियर किया। और इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोडिंग डिकोड में, और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और भी इसके अन्य विधियां हैं। जैसे मैं और इसके मैथ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इसको प्रश्न करने के लिए आपको बुक्स की सहायता लेता हूँ, आपसे प्रश्न कलेक्ट करता हूँ और आपको अभी जस्ट दिखाता हूँ।
हाँ तो दोस्तों मैं आपको प्रश्न कराता हूँ किस प्रकार से और प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ABC, अगर ABC को कोड किया गया है, डिकोड किया गया है, ABC कोई कोड है, इसको डिकोड किया गया है 6 से, तो उसी प्रकार से अब इसमें RAB को डिकोड किया गया है 36 से, और अब पूछेगा आपको कि CDE इसे किस प्रकार से डिकोड किया जाएगा। मैं बुक से करा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पता नहीं किस में कैसे कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इसको आपको यही एक अप्रोच देखनी है कि इसमें जो हो रहा होगा, जो इसमें विधि लग रही होगी वो इसमें लगेगी, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो ही इसमें यूज होगी। तो हमने देखा कि A, B और C का कोड डिकोड है 6, RAB इसको कोड 36 से किया गया है, तो इसका कोड क्या होगा। अब हमको करना क्या है कि हमको पहली बात तो हमको ये याद होनी चाहिए कि ABCD अल्फाबेट हमारे कितने नंबर पे आते हैं, कि A आता है 1 पे, B आता है 2 पे, C 3 पे, इसका क्रम याद होना चाहिए, जिससे हमको यहाँ पे हेल्प मिलेगी करने में। जैसे ABC हमको सोचना पड़ेगा, A 1 पे आता है, B 2 पे और C 3 पे। अब इसमें क्या रूल फॉलो किया गया होगा, कुछ भी कर सकते हैं, जरूर नहीं इसको जोड़ेंगे, इसको गुणा करेंगे, इसमें घटाएंगे, हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं जो हमको 6 लाना है। ठीक है, तो हमने ऐसा क्या सोचा, इसमें हमने सोचा कि अगर 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, तो हमारा जाता है 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक बात, अगर यही रूल इसमें फॉलो हो रहा होगा, यही पैटर्न इसमें अगर फॉलो हो जाए तो हमारा काम बन जाए, क्योंकि वही हमने इसमें फॉलो कर देंगे। तो हमने देखा RAB, R कितने बार आता है, अब R आता है हमारे 18 पे, R हमारा आता है 18 पे, A आता है 1 पे और B आता है 2 पे। तो हमने देखा 18 कम 18, 18 दूनी 36, मतलब हमारा ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसको CDE को सॉल्व करेंगे। C आता है हमारा 3 पे, D आता है हमारा 4 पे और E आता है हमारा 5 पे। तो हमने मल्टीप्लाई किया 3 चौक 12 और 12 पन 60, मतलब इसका कोड है 16। अब ये विधि आपको समझ आ गई होगी, मतलब जो अप्रोच इसमें लगानी, जो विधि इसमें जिस प्रकार से हमने जिस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारा ये आंसर आया, उसी प्रकार से इसको लाना पड़ेगा, और वही दोनों जो इसमें हुआ है वही उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि कोई दूसरी अन्य विधि। अगर इसमें मल्टीप्लाई तीनों हुआ है, मल्टीप्लाई करके तीनों लाने पड़ेंगे, डिवाइड करके हुआ तो डिवाइड करके, और भाग कर मतलब माइनस सब्ट्रैक्ट करके हुआ हो तो सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप का आपको समझाता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो आप, जैसे MUMBAI, मुंबई को कोड किया गया है KSKZG से। मतलब अगर मुंबई को कोड इससे किया गया है तो आपको क्वेश्चन पूछा क्या है, तो आपको पूछा है कि चेन्नई को किससे किया जाएगा। चेन्नई का कोड क्या होगा, चेन्नई का CHENNAI, चेन्नई का कोड क्या होगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि मुंबई से इसका मुंबई का कोड है, मुंबई का कोड है, इसको कोड भाषा में ये बोल रहा है KSKZYG बोल रहा है, तो चेन्नई को क्या बोलेगा। अब इसमें करना क्या है, जो इसमें अप्रोच, जो इसमें विधि, जो इसमें तरीका लगाया गया होगा वही इसमें करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा M, अब ये आपको याद होनी चाहिए कि M कितने पे आता है, M आता है आपका 13 पे, ये सबको आपको याद होनी चाहिए। M आता है 13 पे और ये आता है आपका 11 पे। तो हमने क्या देखा, 11 से हमको 2 स्टेप आगे बढ़े या इससे 2 स्टेप नीचे घटे तो आपका 11 आया, क्या आया। अब यहाँ पे आपको U देखना पड़ेगा, U कितने पे आता है, 21 पे आता है। अब यहाँ पे फिर ये भी सोचना पड़ेगा कि इधर कितने पे आया है, S आपका 19 पे। मतलब हमको 2 स्टेप दो में हमको पता लग गया कि ये हमारा 2 स्टेप नीचे जा रहा है। इसी प्रकार से आप सबको आजमा सकते हैं, जैसे I 9 पे आता है, G 7 पे आता है, मतलब 2 स्टेप ये नीचे जा रहा है, ये 2 स्टेप क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको हम 2 स्टेप अगर नीचे से करेंगे तो ये भी हमारा निकल के आ जाएगा क्या इसका कोड हो सकता है। जैसे C है, C कितने पे आता है, 3 पे। अगर इसमें हम 2 स्टेप आगे निकालेंगे, इसमें से 2 स्टेप आगे निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक नंबर आएगा। एक नंबर कितने पे आता है, 1। ठीक है, उसी प्रकार से H, अब H कितने पे आता है, 8 पे। H कितने पे आता है, 8 पे। अब H 8 पे आता है, अब 8 से हमको 2 स्टेप नीचे निकालना पड़ेगा, 2 स्टेप नीचे निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 2 स्टेप नीचे निकालना पड़ेगा। तो 6, और 6 पे क्या आता है हमारा, 6 पे आता है हमारा F,
अब ई कितने में आता है 5 पे। अगर हमको इसके में से 2 नंबर निकालेंगे तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ 3 रहेगा, 3 होता है सी पे। एन 14 पे, और 14 में से 2 निकालेंगे 12, 12 पे ये भी है, और ए में से अब 2 यहाँ पे दिक्कत है। अब ए आता है 1 पे, इसमें से 2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या होता है कि ए जब इसमें से हम कोई नंबर घटाएंगे, ये तो पहले नंबर पे घटेगा 0, लेकिन यहाँ पे हम पीछे से चलेंगे, जेड होता है। अब यहाँ पे अगर 1 नंबर घटा तो जेड आएगा, 2 नंबर घटे तो हमारा भाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा भाई। अब आता है आई कितने पे 9 पे, और 9 क्या होता है जी, क्योंकि 9 2 स्टेप आगे कटेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 7 आता है जी। तो दोस्तों आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये जरूर नहीं यहाँ पे 2 घटे या 2 नंबर नीचे करके ये क्वेश्चन आया, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हर एक अक्षर में अलग अलग चीजें दी होगी, जैसे एम से 2 घटेंगे, यहाँ पे 1 घटेगा, 1 जुड़ेगा, 1 घटेगा, जो भी पैटर्न इसमें फॉलो करना होगा वही पैटर्न इस वाले में। तो मैं यहाँ पे थोड़ा कम मतलब बताते हुए ये वीडियो को छोटा सा बनाते हुए, क्योंकि ये लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं सभी वीडियो बताने लगूंगा, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार से पूछाते हैं हम, ये टाइप है वो और आपको क्लियर कराते हैं और कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें से। तो थर्ड टाइप है टाइप नंबर 3, उसमें से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसे पूछेगा जैसे 526 है, 526 का इसमें कोड किया गया है स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, ठीक है। उसी प्रकार से 24 है 24 का इसमें कोड किया गया है ब्लू कलर, ब्लू कलर। अब उसी प्रकार से 436 को इसमें किससे कोड किया गया है, कलर इज फन। अब आपको पूछेगा फन का कोड क्या है। अब ये प्रश्न कैसा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सेंटेंस में बात की गई है, जैसे 526 को कोड किया गया है, ये जरूरी नहीं है कि 5 का कोड स्काई हो, ये जरूरी नहीं है कि 2 का कोड इजी हो। हमको ये सोचना पड़ेगा, हमको ये तीनों, जब तक हम ये तीनों सेंटेंस नहीं देखेंगे तब तक हम ये बता नहीं सकते कि 5 का कोड क्या है या स्काई का कोड क्या है, ठीक है। इसमें देखना पड़ेगा कॉमन क्या मिलता है, हमेशा ये कॉमन देखेंगे। हमने यहाँ पे देखा इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन, मतलब दोनों में 2 कॉमन है 2 सेंटेंस में। अब इस दोनों सेंटेंस में हम ये कॉमन कोई वर्ड देखेंगे जो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हमने ये देखा यहाँ पे 2 कॉमन है, तो इसमें भी ब्लू और ब्लू कॉमन मिल गया, तो हमको ये पता लग गया कि ब्लू हमारा 2 कोड से डिनोट करता है, 2 कोड है वो ब्लू का है। ये आपको क्लियर हो गई होगी बात कि जो 2 कोड है वो ब्लू से डिनोट कर रहा है। अब इसी प्रकार से अब हम इसमें कॉमन देखेंगे। अब इसमें से किसी 2 को देख लो, जैसे हमने 24 इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें 4 और 4 कॉमन है 2 सेंटेंसों में नीचे वालों में, तो इसमें कोई नंबर एक कॉमन देखेंगे, इसमें जैसे कलर और कलर कॉमन है, ठीक है। तो कलर हमको पता लगा कि 4 पे है, 4 डिनोट कर रहा है कलर को। ये आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसमें देखा कोई 2 सेंटेंस हम पकड़ेंगे, कोई 2 पकड़ेंगे, उनमें हम देखेंगे कोई वर्ड कॉमन। तो हमने देखा कि 526 और 24 में कॉमन हमने 2 देखा, यहाँ पे भी 2 देखा, ठीक है। जब यहाँ पे कोई एक नंबर कॉमन दे दिया 2 और 2, तो यहाँ पे भी कोई एक नंबर कॉमन होगा। तो हमने देखा यहाँ पे ब्लू और ब्लू वर्ड कॉमन है, तो हमने जब ये एक हमको पता लगा कि 2 हमको ब्लू से डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं थोड़ा आपको, मुझे लग रहा है मैं स्पीड बोल रहा हूँ, मैं आपको स्लो प्रोसेस में समझाता हूँ। जैसे अब हमने ये 2 देख लिए, अब इसमें नेक्स्ट नीचे वाले देखेंगे, जैसे यहाँ पे 24 और यहाँ पे 436। इसमें से हम देखेंगे 24 और 436 में कॉमन क्या है। तो कॉमन इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, दोनों में 4 कॉमन है। अब 4 कॉमन है तो इसमें भी कोई एक ही तो अनकॉमन है, इसमें भी कोई एक कॉमन होगा, जैसे कलर और कलर इसमें दिख रहा है, तो हमको पता लगा कि 4 से हमको कलर डिनोट कर रहा है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 400, अब 4 और 2 पता लग गया, 3 और 6 का पता लगाना है और 5 का। तो हमने देखा इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, ठीक है। 6 और 6 पहले में थर्ड में है 6 और 6। अब 6 और 6 इसमें है, तो इसमें कोई वर्ड दोनों में कॉमन होगा, तो हमने देखा यहाँ पे इज और इज इसमें कॉमन है, तो हमको पता लग गया कि 6 हमको डिनोट कर रहा है इज से। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी कि क्या किससे डिनोट कर रहा है। हमको ये पता लग गया कि 6 से डिनोट कर रहा है इज से। अब हम देखेंगे हमारा रह गया अब फन रह गया, देखो इसका ही रह गया और आपका फन रह गया। अब पता लगाना है कि 5 से डिनोट कर रहा है या 5 और रह गया, और कितना रह गया 3, 5 डिनोट कर रहा है या 3 डिनोट कर रहा है, ये चीज आपको अंदाजा लगाना